going to talk about Quran today? Miss Yadav, I challenge you. कुरान में भी ऐसी बहुत सी चीजें लिखी हैं, चलें आप चर्चा करेंगी? अगर ये ग्रंथ है, अगर ये धार्मिक ग्रंथ है, तो इनको छोड़ दीजिए। इनका क्रिटिकल एनालिसिस करने की आपकी कोई हैसियत नहीं है। Are you going to talk about Quran today? मिस यादव, आई चैलेंज यू। कुरान में भी ऐसी बहुत सी चीजें लिखी हैं, चलें आप चर्चा करेंगी? अगर ये ग्रंथ है, अगर ये धार्मिक ग्रंथ है, तो इनको छोड़ दीजिए। इनका क्रिटिकल एनालिसिस करने की आपकी कोई हैसियत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आपने देखा किस तरीके से रूबिका लियाकत ने इजिया यादव, जिनको बुलाया था डिबेट शो में, कि किसी हिंदू मज़हब की किसी किताब को लेकर उस पर बहस चल रही थी, गर्मा गर्म बहस। अव्वल तो इस बहस के हम कायल नहीं हैं, क्योंकि किसी भी धर्म ग्रंथ को लेकर किसी की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम गलत है, चाहे कोई भी करे। मगर जब टीवी चैनल की तरफ से शो ऑर्गेनाइज़ किया गया, शो रखा गया डिबेट के लिए, तो हिंदू मज़हब की किसी किताब को लेकर वो बहस का मुद्दा रखा गया। उस पर पैनलिस्ट बुलाए गए कि आइए इस पर बहस कीजिए आके। ऐसे तो उड़ के तो आए नहीं थे। तो इजिया यादव ने जब अपनी बात रखने की कोशिश की या जो भी उनसे सवालात किए गए, तो वहाँ पे रूबिका लियाकत ने अपने फिक्स एजेंडे के तहत सीधे सीधे कुरान को टारगेट करना शुरू कर दिया और इजिया यादव से कहा, क्या कुरान के खिलाफ आप बोल सकती हैं? अरे भाई, आपने बुलाया किस मुद्दे पे था? आपने अपनी पूरी डिबेट कुरान करीम की तरफ क्यों घुमा दी? क्या रूबिका लियाकत, तुमको थोड़ी सी भी शर्म है? क्या तुम्हें समझ है तुम क्या कर रही हो? अव्वल तो मजहबी किताबों को लेकर डिबेट की तुमको ज़रूरत क्या पड़ गई? और आप किसी दूसरी किताब के लिए डिबेट कर रही थी, आप अचानक से सीधे कुरान पे क्यों आ गई? क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? क्या आपको मुल्क का अमन व अमान अच्छा नहीं लगता है? क्या आप नहीं चाहते मुल्क में सुकून रहे, अमन रहे? और अगर हिंदू मज़हब की किसी किताब के ख़िलाफ़ किसी मंत्री ने कुछ अपशब्द बोले हैं, तो उस पर FIR होनी चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए। उसके अलावा आप ये डिबेट वाला क्या मामला है? क्या आप डिबेट से आप लोग एक्सपर्ट हैं कुरान के या रामायण के? क्या हैं आप लोग? आपने कुरान को कितना समझ लिया, आपने रामायण को कितना समझ लिया, या जो दीगर दूसरी मज़ाहिब किताबें हैं उस पर आप ये चार मुर्गे बैठाल के आप क्या साबित करना चाहती हैं? इजिया यादव से आप क्यों चाह रही थी कि कुरान के खिलाफ बोले, उसके बाद पूरे मुल्क में हंगामा खड़ा हो जाए? आप मजबूर कर रही थी इजिया यादव को कि आपकी हिम्मत है कुरान के खिलाफ बोलने के लिए। अरे भाई, आपका शो ही कुरान के मामले में था ही नहीं। और रही बात कुरान को विवादित किताब कहे जाना या उसकी आयत को विवादित कहे जाना, ये बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना मामला है। कुरान की कोई आयत या कोई भी एक अल्फाज जो विवादित नहीं है। और रही बात, जो विवादित मानता है वो मुसलमान ही नहीं है, ठीक है, जो उसको विवादित माने, तो तुम अपने आप को मुसलमान कहना बंद करो। और रही बात संविधान के हवाले से, तो इसी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी की 26 आयतों की याचिका को खारिज कर दिया था और प्लस जुर्माना मारा था कि कुरान के मामलात यहाँ मत लेके आइएगा। यह कुरान आपके बहस मुबाहिसे के लिए नहीं है, आपके किसी भी खबासत के लिए नहीं है, आपके फिक्स एजेंडे के लिए नहीं है, आपकी सियासत के लिए नहीं है। तो जो भी मज़हबी किताबें हैं, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो गीता हो, या किसी भी वेद हो, या किसी भी दूसरी धर्म किताबें हों, ये आप टीवी वालों के, आपके न्यूज़ चैनलों के ये नुमाइश की चीज़ें नहीं हैं, आपके बहस के मुद्दे नहीं हैं। आप इतने समझदार नहीं कि इन किताबों को दिल समझ सकें। और अगर आप समझ रहे हैं तो अपने तक रखें। ये टीवी पे चार मुर्गे बैठाल के अपने हिसाब से और ज़बरदस्ती एक फिक्स एजेंडे के तहत उनके मुंह में शब्द डाल के ये चीज़ें ना करें। और रही बात रूबिका लियाकत तुम्हारी, तो तुम्हारे ऊपर तो FIR होगी, बिल्कुल निश्चित बात है। ये तुम्हारे ऊपर FIR होगी, कैसे भी हो। माना कि तुम्हारे ऊपर लोग बैठे हुए हैं, FIR नहीं होने देंगे, मगर हम चाहे कोर्ट से कटवाएं, 156(3) में तुम्हारे ऊपर मुकदमा दाखिल होगा। तुमने जो ये बात कही कि तुम कुरान के खिलाफ क्यों नहीं बोल सकती, क्या कुरान, क्या मतलब है कुरान के खिलाफ बोलने का मामला? क्या कुरान आपकी बहसों मुबाहिसे के लिए बना हुआ है? क्या आप चाह रही हैं कि इजिया यादव कुरान के खिलाफ बोलती फिर हंगामा खड़ा होता मुल्क में? इसलिए आप इजिया यादव को आप प्रेशराइज कर रही थी, उकसा रही थी इजिया यादव को कि आप कुरान के खिलाफ बोलिए। थोड़ी शर्म कर लो। और ये जो अपनी ये जो गोदी मीडिया का मामला है ना,
फिक्स एजेंडे वाला वो अपने तक रखो, ठीक है। कुरान को, नमाज को, इन सब चीज़ों का खींचना बंद कीजिए, ठीक है। आप इस्लाम के ठेकेदार नहीं है कि आपसे कोई पूछ के कोई चीज़ करेगा। आप कुरान को, इस्लाम को टारगेट करना बंद कर दीजिए, अपने एजेंडे को अपने तक रखिए। हम कुरान के बारे में चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप पे FIR होगी, ये बिल्कुल फिक्स बात है। और इस वीडियो को मेरा रूबिका लियाकत तक ही पहुँचा दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।